सरकार भी, आप कहते हैं ना कि टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ें। लोगों के अंदर डर रहता है, निडर हो ही नहीं पाते हैं, वैसा शिक्षक नहीं मिल पाते हैं सरकारी विद्यालयों में कि बच्चों के अंदर के डर को खत्म किया जाए। देखिए बच्चे की स्थिति देखिए, आप बच्चों के पास पूछ लेंगे ना सर बुक नहीं होता है, पहले स्कूल में बुक होता था ना, तो कम से कम हमारे बच्चों के पास बुक दिखता था। अच्छा, अपने देश के राष्ट्रपति कौन? प्रधानमंत्री कौन? बिहार के राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? यही दिखाने के लिए मैं हर विद्यालयों में जाता हूं कि बच्चे लोग को बेसिक जानकारी क्यों नहीं मिल पाती है। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, इस विद्यालय में शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी है, तुम क्या हो? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री। ये स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे। आखिर विद्यालय के शिक्षक करते क्या है, पढ़ाते क्या है? यहाँ पर धरातल पर इन लोगों को बेसिक जानकारियां नहीं हो पाती है। किसी से जनवरी फरवरी याद नहीं है, किसी को सप्ताह का। प्राइवेट जो है ना वो हीरे को तराशता है, लेकिन वो भी किसको, वो जानता है कि जिसमें निखर पाएगा उसी को लेता है। और हमारे यहाँ है ना तो सबको लेना है, कंकड़ पत्थर उसमें से हीरा ढूंढिए, और वहां तो हीरा ही जाता है आपका, वो जाएगा। आपका बच्चा अगर 6 के लायक नहीं है तो वो तुरंत क्लास 3 में डाल देगा। कठिन काम कौन है, हीरा ढूंढना या हीरे को ही लेकर? नहीं सर, पत्थर मतलब पत्थर में से हीरा ढूंढना ही कठिन है। तो नहीं पड़ता। हमारे परिवार के सब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं इसलिए। यहाँ पर देखिए पैसा भी है इसके घर, राइस मिल भी है और किराना दुकान भी है, फिर भी ये लोग, इनके गार्जियन जो है सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। कागजों में सब काम होता है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए टाइल्स हो गया, मार्बल अंदर सब लग गया है, लेकिन अंदर कुछ भी इसमें नहीं होता है। घास कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। नीतीश कुमार जी अपना ये विद्यालय देख लीजिए, यहाँ पर इसकी जर्जर स्थिति हो गई है, ये कभी भी गिर सकती है। राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हरपुर में पहुंचे हुए हैं, घुटनी प्रखंड में पड़ता है, सिवान जिले में पड़ता है। अब यहाँ पर चलेंगे मिड डे मील की व्यवस्था, अब बच्चों की पढ़ाई की स्थिति और सब व्यवस्थाएं सरकार जो देती है वो सब दिखाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो बाउंड्रीकरण है नहीं, जो कागजों में दिखाया जाता है वैसा धरातल पे कुछ भी नहीं है। प्रधानाध्यापक जी यहीं पर है, आपसे हम लोग पहले अनुमति लेना चाहते हैं। अनुमति है आपको हमारे तरफ से। ये अध्यक्ष आप भी देखिए, अभी सबसे पहले हम वासुदेव शर्मा, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरपुर, और हमसे भी बड़े पोस्ट के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, है ना। अध्यक्ष हैं एसएमसी के श्री रोहित यादव। सर आप क्या बोलेंगे? हम स्कूल में आ जाए, शिक्षा समिति की बैठक है, पहले ही बोले थे शिक्षा में सुधार करेंगे, आपने हमारा इंटरव्यू देखा भी हुआ। लगे हैं आप किस पद पे हैं? घुटनी प्रखंड में? हाँ, अध्यक्ष हूँ मैं स्कूल का, वार्ड सदस्य हूँ इस गाँव का। क्या लग रहा है, सुधर जाएगा? सुधर जाएगा, धीरे धीरे सुधर तो जाएगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कागजों में धरातल पे उतर सकता है, उतरेगा, जरूर उतरेगा। चलिए हम लोग भी प्रयास में लगे हैं और आप भी उतरे, खुशी हुई कि कोई भी तो आया इस फील्ड में। मैं कमेंट मैडम, अब आइए यहाँ पर क्लास 3 है, कंबाइंड क्लास 3 और 4 है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। आइए, क्यों लेटा है? आपकी बच्चे परिचय मैडम? इस माध्यम से आए? हम टेट से आए हैं। ये नए वाला? नहीं 13 में जी। चलिए इंग्लिश पढ़ा रही है। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थानों को भरो। क्या भरना है इसमें? सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। कहाँ पर भरना है मैडम? ये भरे थे, बच्चों को बता पाए तो इसको फिर से भरा गया है। देखिए क्योंकि बच्चे कमजोर है। फिल इन द ब्लैंक है, तो बच्चे बता देते हैं, नहीं बता पा रहे हैं। तुम अब ये ब्लैंक में क्या रहेगा यहाँ पर? हाँ, मदर का स्पेलिंग क्या होता है? MATHER। मदर मीन्स क्या होता है? माँ। चलो माँ तो जानती हो, लेकिन मदर का इंग्लिश जो शब्द है वो तो दूसरे देश का है। पढ़ाना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और इनको जानकारी वैसे अच्छा से नहीं मिला है। आज ही पढ़ाई, आज ही ये लोग भूल गए क्या भरना है। 6 to 8 में रहता है ना, बच्चे सोई थी इसलिए चले। हाँ, क्लासेस मेरे 6 to 8 में रहते हैं। घर पर कोई नहीं है मैडम खिलाने? नहीं, तब कैसे कवर करती है इतने बच्चों को? नहीं सोती है ना, घर पे शादी थी। अच्छा, ये पढ़ती भी है इसी में? हाँ, इसी में मेरे ही साथ आती है बच्चियाँ। पढ़ाई करती है कि नहीं? नहीं बैठती है।
अभी 3 साल की है सर। 3 साल पर तो एडमिशन प्राइवेट में हो जाता है। तो प्राइवेट में नहीं सर, अभी हम नहीं सोचते हैं कि 3 साल का बच्चा जो होता है वो मेंटली मेच्योर होता है पढ़ने के लिए। इसके एडमिशन कराएंगे? कराएंगे सर, अभी जब तक बच्ची मेरी 4 साल की नहीं होगी अभी कहीं एडमिशन नहीं देंगे। इतना जैसे हम मतलब ये हम मानते हैं ना कि बच्चा जो है वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए एजुकेशन के लिए, कम से कम अपना जो नित्य कर्म है वो बता सके किसी टीचर को या किसी से। अभी नहीं बता पाती तो नहीं डाले इसको, नहीं तो प्राइवेट। ऐसे बच्चे ने जो गूगल गुरु बन गए हैं 3 साल के। सर देखिए हर बच्चे का IQ पावर अलग है, हम अपने बच्चे को जानते हैं। मेरा बच्चा उतना पावर कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है सर, बच्चे का अपना अपना IQ पावर अलग अलग है। अभी तो मतलब मान लीजिए प्रिपरेशन से बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चा एजुकेशन में आएगा धीरे धीरे उसका IQ पावर बढ़ेगा। बट अभी जो है वो तो मतलब मान लीजिए वो तो गॉड गिफ्टेड है, इतना इस टाइम जो उसके पास है वो तो गॉड गिफ्टेड ही है। तो अभी एजुकेशन के लिए बच्चा मेरा तैयार नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक मैडम सही बोल रही हैं। वैसे स्कूल जाने के लिए IQ पावर जो है मजबूत कर देंगी, उसके बाद आप स्कूल भेजिए। जी, जब तक बच्चा मतलब कम से कम ये बताने लायक हो जाएगी मैम आई गो टू टॉयलेट, ये सब बताने लायक हो जाए तब जाके बच्चा पढ़ने के। अब मान लीजिए बच्चा जो अपना ही ख्याल नहीं रख पाता है। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि घर पर ही उतना शिक्षा आप दे देंगे जी, जो प्राइवेट विद्यालयों में नर्सरी UKG LKG। देखिए सर, जैसे मान लीजिए प्राइवेट विद्यालय अभी बच्चे को लेके जाते हैं हम नर्सरी में, वास्तविकता यह है कि बच्चा नर्सरी में जब जाता है तो थोड़ी देर खेलने के बाद हल्का मतलब राइम वाइम पढ़ने के बाद सो जाता है। एक्चुअल यही होता है प्राइवेट विद्यालयों का। तो हम लोग का तो जानते हैं भाई अपना सैलरी मतलब सब मेंटेन करना रहता है, तो क्यों ना वो शिक्षा हम अपने घर पे ही दे दें। तो इसके लिए बच्चे के लिए बुक लाए हैं और ओरल स्टडीज का चल रहा है। जैसे पिक्चर देख के बता देती है ये एप्पल है, ये बॉय है, ये कैट है, तो थोड़ा मेच्योर हो जाएगी तो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैडम इंटेलिजेंट लग रही है। अब छात्र को भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। वैसे कई महीनों से पढ़ा रही है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है 3rd क्लास में किस चैप्टर तक? फर्स्ट है ना सर, ये आज तक पढ़ाती है? नहीं सर, आज 4th में है ना, तो उसमें माँ है, ग्रैंड माँ, तो पढ़ाना है ग्रैंड माँ। तो बच्चा यही नहीं जानता कि मदर क्या है, तो वो ग्रैंड माँ के बारे में क्या जानता है, तो इसीलिए शुरू से शुरू किए हैं हम सबको। अच्छा मैडम, एक माँ जो पढ़ा रही है आप चैप्टर, इस पर कोई कविता या संगीत सुना सकती है? माँ पे एक है, हिंदी में है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो मुझे उनका मोटा एक झिंगोला, संग संग चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, सिर ना हो तो ला दो कुर्ता कोई ऐसे भाड़े का। ऐसे कुछ कविता है बट सर याद नहीं। चलिए, माँ पर कुछ कविता हम लोग को सुना दी। वैसे बाबू खड़ा हो जाओ। मदर का स्पेलिंग बता नहीं पाई, माँ का नाम नहीं जानती हो? हाँ, तुम्हारे माँ का क्या नाम है? श्रीमती निशा देवी। हाँ, माँ तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा करती है? माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ व्यवहार तो अच्छा करती है, तुम्हारी भी माँ करती होगी। हाँ, चलो यहाँ माँ का अपना नाम लिखोगे। निशा देवी, श्रीमती निशा देवी। इंग्लिश में लिख दोगी इसे? नहीं लिखोगी? इंग्लिश नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है लेकिन अभी अभी शुरू से पढ़ना है। इंग्लिश में क्या याद है तुम्हें? अम्ब्रेला का स्पेलिंग याद है? क्या याद है? ए फॉर क्या होता है? फॉर एप्पल। जेड फॉर क्या होता है? जेब्रा। जेब्रा। ABCD पढ़कर सुनाओ तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलो शाबाश। 4 क्लास में हो ना? 4 क्लास में तो बेसिक जानकारियां बहुत कुछ दे दिया जाता है ना मैडम? जनवरी फरवरी ये सब याद है तुम्हें? मत करना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और सप्ताह का याद है? सप्ताह हिंदी में बोलो। नहीं याद है? फरवरी का स्पेलिंग लिख सकती हो तुम? बाबू किस क्लास में हो? 4 में। क्या नाम है? संध्या। पापा क्या करते हैं? पापा घर पर रहते हैं। घर पर रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं? पैसा कहाँ से आता है घर में? पैसे तो दादा कमाते थे तो आता था। कौन कमाता था? दादा। अब कहाँ से? दादा हैं, क्या करते हैं? वो काम करते हैं। कौन काम? वो मुझे नहीं पता है। जाते हैं या रोज शाम को आ जाते हैं? मतलब मजदूर है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का एक किराना का दुकान है। किराना दुकान है, छोटा सा है। और एक राइस मिल भी है। राइस मिल भी है। तुम तो पैसे वाली हो।
तो तुम्हें तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसमें क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, हमारे परिवार के सब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं इसलिए। वाह, यहाँ पर देखिए पैसा भी है, इसके घर राइस मिल भी है और किराना दुकान भी है, फिर भी ये लोग, इनके गार्जियन जो है सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में कई अध्यापकों पर विश्वास होता है गार्जियन को, लेकिन धोखा अध्यापक ही दे देते हैं। यहाँ पर आया मैडम थोड़ा ईमानदार मिल गई, वैसे किसी भी विद्यालय में अध्यापक ईमानदार नहीं मिलते हैं। हाँ मैडम, आपसे बात किया, थोड़ा इंटेलिजेंट आप लगी, अच्छा लगा बात करते हुए, क्योंकि ऐसा कोई भी शिक्षिका नहीं मिलती है। मैं कहीं भी किसी भी विद्यालय में जाता हूँ, शिक्षिका वहां भागने लगती है, इधर उधर छिपने लगती है कि मुझसे कहीं ना पूछ दे, मेरे पास ना आ जाए। नहीं सर, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप बहुत करेंगे जिसके पास जानकारी होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो तो चढ़ कर आएगा, मुझसे भी पूछ। जैसे आप नहीं सर, ऐसी कोई आपको बात दुख नहीं ना लगा, मैं आपसे पूछा के लिए, किस बात के लिए बताइए, ये तो ड्यूटी है मेरी है, ये तो ड्यूटी, यहाँ पढ़ाई नहीं तो आए हैं। अच्छा, बेसिक जानकारी छोटे बच्चों को क्या क्या देना चाहिए? बेसिक जानकारी क्या होना चाहिए? वोकैबुलरी है सर, बच्चों का ABCD कम से कम कंप्लीट हो। अभी उन लोगों को पूछिए, परसों बताए थे क्लास में, तो बताए थे कि मतलब वावेल कितने होते हैं, वही आज रिपीट करा रहे थे, तो बताएं इन लोगों की वावेल, उसी को हिंदी में बेटा, इन लोगों का हिंदी बेसिक जो है ना वो थोड़ा स्ट्रांग है, अंग्रेजी बहुत कमजोर है, क्योंकि शुरू से बच्चों को इंग्लिश थोड़ा अदर लैंग्वेज की वजह से, मदर टंग हिंदी है, इस वजह से हिंदी इन लोग का काफी अच्छा रहता है, बट इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए शुरू से बेसिक से शुरू किए थे उस दिन कि मतलब कितने बेटा लेटर होते हैं आपके, तो बताया 26 होते हैं, कई बार रिपीट करना पड़ेगा, अभी 2-4 महीने मेहनत करना पड़ेगा बच्चों के साथ। और देखिए वैसे 4 क्लास के जो बच्चे होते हैं, 3rd क्लास के 4 क्लास के, वही प्राइवेट स्कूल में जाया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे ही इसके बड़ा भवन यहाँ पर है, प्राइवेट एक स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है, इसमें फीस ज्यादा लगता है, इसमें पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम आपका वेट कर रहे थे, कुछ कहना है हमको भी कि देखिए सर, सरकार भी आप कहते हैं ना कि टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ें। आप बताइए, मतलब एक क्लास चल रहा है ना, कंबाइंड क्लास चल रहा है, 2 क्लासेस चल रहे हैं, स्थिति ये है कि कोई बच्चा आता है 14 साल का, उसको बेसिक जानकारी नहीं है का, और कहता है कि टीचर से कि मेरा 8 में एडमिशन कर दीजिए। सरकार कहती है कि बच्चा आता है तो आप एडमिशन लीजिए, आप बाउंड है इस चीज के लिए कि आप उसका एडमिशन लेंगे। आप बताइए सर कि जो बच्चा मेरा 1, 2, 3, 4, 8 तक पढ़ के गया है, 7 से 8 में गया है, वो बच्चा थोड़ा जानकारी रखेगा, और जो बच्चा अचानक आता है, उसको ओरल जानकारी भी थोड़ी भी नहीं है, उस बच्चे को कोई आएगा तो 8 के लेवल से पूछेगा। सरकार कहती है कि नहीं, उम्र सापेक्ष आप एडमिशन ले लीजिए, भले उसको आए चाहे ना आए। तो बताइए एक शिक्षक जो है वो 45 मिनट की घंटी में सारे बच्चों को एक स्तर पे कैसे लेके आ सकता है ना, थोड़ी बहुत समस्या। गार्जियन बच्चों की स्थिति देखिए, बेटा खड़े हो जाइए, कितने दिन से दिखाइए अपना, ये देखिए, ये गार्जियन से बच्चा आता है ना, देखिए बच्चे की स्थिति देखिए। आप बच्चों के पास पूछ लेंगे ना, सर बुक नहीं होता है, पहले स्कूल में बुक होता था ना, तो कम से कम हमारे बच्चों के पास बुक दिखता था। अच्छा, सरकार जो इस समय की है कि इन लोगों को बुक दिया जाए, पैसा दिया जाए खाते में, 1 मिनट खाना भी दिया जाए, कहाँ तक सही है? सर सरकार का मनसा सही है, बट पता नहीं क्यों अब मतलब लोग क्या सोचते हैं, अपने बच्चे हैं फिर भी लोग मेंटेन नहीं करना चाहते। इस समय नीतीश कुमार जो नियम लाए कि अनुदानित से शिक्षक आ जाए, अगल बगल के सब शिक्षकों को पास के ही स्कूलों में, विद्यालयों में शिक्षक बना दिया, ये कहाँ तक सही? सर देखिए, हर मतलब सरकार की मंशा रहती है कि वो बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए बस, लेकिन थोड़ा गार्जियन को कॉन्शियस होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि अगर सरकार कॉन्शियस है, आपका देखिए सर शिक्षक भी कॉन्शियस है, लेकिन हमारा थोड़ा गार्जियन है ना, वो कमजोर है इस मामले में अपने बच्चों को लेके। वही गार्जियन अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजता है ना, तो वेल मेंटेन करके भेजता है, शाम को उसकी कॉपी भी चेक करता है कि बच्चा आपको होमवर्क मिला कि नहीं मिला, तुरंत स्कूल में कंप्लेन करता है। लेकिन अगर उसी गार्जियन का सेकंड बच्चा आपका सरकारी स्कूल में आता है, तो उसको इतना ख्याल नहीं रहता कि उसके पैर में चप्पल। एक कंसेप्ट टीचर को होना चाहिए, गार्जियन कहाँ तक हो? सुनिए मैडम, प्राइवेट विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय में होमवर्क डेली दिया जाता है, और दूसरे दिन अगर बनाकर नहीं जाते हैं तो मार खाते हैं। वैसे सरकारी विद्यालय गुटनी प्रखंड में कहीं भी ऐसे भी है जहां पर होमवर्क नहीं करके जाने पर बच्चे मार खाते हैं या कोई सजा दिया जाता है। माना नहीं है, कोई सजा छोटा मोटा दे देते हैं, थोड़ा सा कड़ाई तो होना चाहिए। आपको फिजिकल देना है ना, मेंटल बच्चे को देना है ना, इकोनॉमिकल रूप से आपको पनिश करना है, तो बताइए कैसे होगा? नहीं, पनिशमेंट तो थोड़ा सा जरूर देना चाहिए कि बच्चे उस डर से, मान लीजिए वो लोग मुर्गा बना देते हैं, ऐसे मतलब वहां खड़ा रहो 10 मिनट 15 मिनट। गार्जियन से अपील करेंगे कि हमारा गार्जियन जो है वो बच्चे को थोड़ा मेंटेन करे। बाकी हम लोग हैं पढ़ाने के लिए ही आए हैं, उसी की सैलरी लेते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, इसीलिए हम विद्यालय में भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा कॉन्शियस हो अपने बच्चे को लेके। अब जैसे मान लीजिए बुक पढ़ाना शुरू करिए तो बच्चे के पास किताब ही नहीं है, कॉपी ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि आप देखिए ना, वही बच्चे कॉपी ही नहीं है, बैग ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, सरकारी विद्यालय में अगर आप शिक्षा अच्छा ढूंढते हैं तो गार्जियन को भी जागृत होना पड़ेगा।
जो प्राइवेट के बच्चे बस्ते में भर भर के किताब कॉपी ले जाते हैं, वैसे सरकारी विद्यालय के बच्चों के गार्जियन को भी धूप वगैरह सब देना चाहिए। यहाँ पर देखिए मेंटली डिस्टर्ब है बच्चा थोड़ा, लेकिन यहाँ पर लर्न मैडम कराने में लगी हुई है। अभी 0-0 बना रहा है, इसको तो पढ़ाने में दिक्कतें आती होगी। परेशान करता है सर, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है। बट सरकार का नियम है कि इसको बैठाना है क्लास में तो बैठाना है, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेगा, डंडा ले लेगा, इधर बच्चे को किसी को। सरकार यही सब न ढोकर लेकर चलती है, प्राइवेट स्कूल तो लेकर चलेंगे नहीं। सरकार है किस लिए? जनता पूर्वक हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, सरकार उसको तो लेकर चलेगी। सबके लिए सरकार है, प्राइवेट लेकिन प्राइवेट लोगों के लिए। जी सर, प्राइवेट जो स्कूल है सस्ता है। प्राइवेट जो है ना वो हीरे को तराशता है, लेकिन वो भी किसको, वो जानता है कि जिसमें निखर पाएगा उसी को लेता है। हाँ। और हमारे यहाँ है ना तो सबको लेना है, कंकड़ पत्थर उसमें से हीरा ढूंढिए, और वहां तो हीरा ही जाता है आपका। हो जाएगा आपका बच्चा अगर 6 के लायक नहीं है तो वो तुरंत क्लास 3rd में डाल देगा। कठिन काम कौन है, हीरा ढूंढना या नहीं सर, हीरे को ही लेकर? नहीं सर, पत्थर मतलब पत्थर में से हीरा ढूंढना ही कठिन होता है सर। ढूंढना है इसमें से हीरा, हीरा बनाना है इसमें से किसी को। है सर। कौन बनेगा? तुम क्या बनोगे बाबू? हाँ? डर रहता है इन लोगों के अंदर, डर रहता है, लीडर हो ही नहीं पाते हैं। वैसा शिक्षक नहीं मिल पाते हैं सरकारी विद्यालयों में कि बच्चों के अंदर के डर को खत्म किया जाए। बनोगे पढ़ाओ? आर्मी। आर्मी? देश का सेवा करोगे? क्यों बाबू, क्या नाम है? विकी कुमार राजभर। हाँ, क्या मन में आया, क्या क्यों आर्मी बनोगे? पढ़ लिख कर पढ़ लिखकर आर्मी क्यों बनोगे? देश के शिक्षक के लिए। सेवा करोगे देश का, टीवी में देखे हो ना। अच्छा चलो अच्छा है। अभी तक पढ़े क्या हो, कैसे बन जाओगे? जब अच्छा से पढ़ोगे तब ना। एक है अभी एक आया है, सोनू नाम जानते हो? बहुत तेज है वो लड़का, मुख्यमंत्री के पास जाकर बोल दिया कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। बताओ, हाँ। तुम किसी से बोलते हो पढ़ाई नहीं होता है, मैं क्या करूं सरकारी विद्यालयों में? क्या पढ़े हो? कखो सुनाओ। कहो नहीं कखो यही हो गया। हाँ? नहीं याद है। ABCD याद है? अ याद है? सुनाओ। ओ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा ए ओ औ अंक अ। तुम्हारा पापा क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार राजभर। किस जिले में रहते हो? बिहार। बिहार में। देखो पढ़ाई करोगे तभी तो जाकर देश का सेवा करोगे, तो अच्छा से यहाँ पढ़ाई करो। हाँ मैडम, कल एक मैडम से मैं पूछा था बड़माला किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड। देखिए वहां पर पूछा था, वो नहीं बता पाई थी, थोड़ा लड़खड़ा गई थी। जानकारी नहीं रहेगी सर। हाँ, इसमें तो टीचर भी अच्छा मिले और बच्चे थोड़ा कमजोर मिले, बच्चे कमजोर मिले लेकिन शिक्षक बेहतर मिले। क्यों मैडम, डेली नहीं आती है क्या? नहीं सर, पता है ना कि मेरा जैसे क्लासेस है जो 6 to 8 का है, 6, 7, 8 है, और उसके बाद जो क्लास बचते हैं तो ये में आने पड़ता है सर। रुको बैठो यहाँ पे। वर्ग 7 और 8 दोनों कम